एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 38वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो 38वां अध्याय है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल अध्याय कहा जाता है, क्योंकि जो मसीह विरोधी लोग हैं ये मसीह के विरोध में या बाइबल के विरोध में इस अध्याय को बहुत इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि देखिए यहां पर कैसे कैसे बातें लिखी हैं, बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में वो लिखा है, क्योंकि यहां पर इस 38वें अध्याय में हम यहूदा और तमार के रिश्ते के विषय में देखते हैं। यहूदा और तमार आपस में ससुर और बहू हैं और हम इस अध्याय में देखते हैं कि तमार ने अपने ससुर के साथ अनजाने में गलत काम किया था और वो उससे गर्भवती हुई और उसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम बाइबल को संदर्भ में पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में हम देख रहे हैं जब से मनुष्य इस धरती पर आया है उसने केवल पाप ही पाप किया है। परमेश्वर ने हमेशा उन्हें समझाया, परमेश्वर ने जगह जगह उन्हें चेतावनी दी और यहां तक कि हम देखते हैं कि नूह के समय में आकर परमेश्वर ने उन तमाम पाप में पड़े हुए लोगों को, तमाम इस धरती में गलत गलत कार्य के लोगों को एक साथ विनाश कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप की समानता में रचा है, इसीलिए जो परमेश्वर है उसका प्रेम मनुष्यों के साथ इस रीति पर था कि उनके इतने ज्यादा पापी होने पर भी, इतने ज्यादा पाप करने के बावजूद भी परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार उनके साथ रहता था। यहां पर जो यहूदा और तमार का यहां किस्सा दिखाया गया है, तो यह किस्सा कोई इसलिए नहीं दिखाया गया है कि यहां पर यह बात बहुत अच्छी बताई जा रही है या बहुत ही बढ़िया है, बल्कि हम यहूदा का और तमार का यहां पर कैरेक्टर देख रहे हैं। यह वो कैरेक्टर है जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है। और अभी हमने यहूदा का जो कैरेक्टर है वो क्या देखा, उसने अपने भाई को ही बिकवा दिया, अपने भाई को ही 20 चांदी के टुकड़ों में जो इश्माइलियों का दल था, मिस्री जा रहा था, उन्हें वहां बेच दिया। तो यह है यहूदा का कैरेक्टर। और इसके बड़े भाई का कैरेक्टर क्या था, रूबेन का। रूबेन ने अपने ही पिता की पत्नी के साथ जो है गलत काम किया। तो यहां ये सब बातें जैसा मैं आपको बता चुका हूं, ये संदर्भ में हमें यह बताती हैं कि मनुष्य किस तरीके से पाप में जकड़ा हुआ है, किस तरीके से अनैतिक बातों में जकड़ा हुआ है कि ईर्ष्या में आकर केन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। ईर्ष्या में आकर यहां पर ये सब भाइयों ने मिलकर के यूसुफ को वहां मिस्रियों को में बेच दिया। यहां हम देखते हैं कि ये यहूदा आकर के एक कनानी स्त्री से विवाह कर लेता है, बल्कि हम देखते हैं कि इब्राहिम तो ये कहते हैं कि भाई किसी कनानी से या किसी दूसरी हित्ती लड़की से कोई विवाह ना करे, और इसी कारण से इसहाक का विवाह उन्होंने, हम देखते हैं, रेबेका से करवाया जो कि उन्हीं की कुटुंबियों में से है। और उसके बाद हम देखते हैं याकूब ने भी अपने ही कुटुंबियों में से यानी कि राहेल और लिया से विवाह किए। तो यहां देखते हैं कि यहां कोई यहूदा और तामार जो हैं बहुत बड़े भविष्यवक्ता नहीं है, यह सामान्य मनुष्य हैं जो परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वाले हैं। और यहां जो ये वर्णन लिखा गया है इनके कैरेक्टर्स को बता करके लिखा गया है। यहां मेरे प्यारे भाई बहनों कोई भी बात ऐसी नहीं लिखी है जो मनगढ़ंत हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इजराइल है, वो इजराइल के ये जो वंशज, ये सारे 12 जो बेटे हैं इजराइल के वंशज हैं। तो इसका मतलब यह है कि इजराइलियों ने अगर इसको अपनी तरफ से लिख दिया होता या मूसा ने अपनी तरफ से लिख दिया होता, तो मूसा अपने गोत्र को बड़ा अच्छा तरीके से लिखता कि भाई लेवी बहुत अच्छा था क्योंकि मूसा लेवी गोत्र के हैं, या फिर दाऊद अब कहता कि भाई यहूदा, दाऊद जब राजा बने हैं वो यहूदा के गोत्र से हैं। तो दाऊद ने अगर ये अपने समय में लिखवाया होता तो दाऊद यहूदा की इतनी बुराई की बात बाइबल में जो है लिखने नहीं देते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन सब बातों से तो यह सिद्ध होता है कि यह मानव निर्मित नहीं है। मानव निर्मित हमेशा अपने जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें बड़ा ही बखान के साथ लिखते हैं, उनकी महिमा मंडन के साथ लिखते हैं। यहां पर उत्पत्ति की पुस्तक में महिमा मंडन नहीं लिखा गया है, बल्कि मनुष्य का असली चेहरा लिखा गया है। यह असली चेहरा है मनुष्य का इस धरती पर कि वो इस तरीके से पाप में पड़ता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा कि उसके लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा मानव जाति उस जीवन को पाए जो जीवन परमेश्वर ने उनके लिए रखा था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जैसे मैंने आपसे कहा कि आप इसको अपने आप से पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहां पर मैं एक एक वचन नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको एक ओवरऑल तरीके से जैसे मैं यहां वर्णन कर रहा हूं वैसे ही मैं आपको वर्णन करूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं यहूदा अपने भाइयों के पास से चला जाता है और शुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी के साथ विवाह कर लेता है और उसके साथ उसे 3 संतानें उत्पन्न होती हैं। पहले का नाम है एर, दूसरे का नाम अनोन और तीसरे का नाम शेला। और यहूदा अपने सबसे बड़े पुत्र एर का विवाह तमार नामक स्त्री से कर देता है। और यहां पर हम देखते हैं जो यहूदा का सबसे बड़ा बेटा है एर, वो परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था, इसीलिए वो असमय मर जाता है
और वहां पर ये जो व्यवस्था थी, और व्यवस्था विवरण में भी ये व्यवस्था है कि यदि कोई पुरुष निसंतान मर जाए, यानी उसके कोई बच्चा ना हो, तो उसकी पत्नी का विवाह उसके छोटे भाई के साथ कर दिया जाता है, और जो पहली संतान होती है वो बड़े भाई की मानी जाती है, और बाद की जो संतानें होती है वो फिर उस छोटे भाई की मानी जाती हैं। तो इसी प्रकार से जो यहूदा है वो अपने छोटे बेटे को ये कहते हैं कि भाई तुम जाओ और अपनी भौजाई से विवाह करो और उसके अपने भाई के लिए संतान को उत्पन्न करो। और इस बात को ओनान जानता था कि जब मैं अपनी भाभी के साथ विवाह करूंगा और जो पहली संतान होगी वो मेरे भाई की ठहरेगी, मेरी ना ठहरेगी, और इस वजह से उसके मन में ये लालच आ जाता है कि भाई मेरी संपत्ति का बंटवारा दूसरे के नाम पे ना हो, और कुछ ना कुछ उसके दिमाग में आता है और वो अपने उस व्यवस्था को और अपने पिता की आज्ञा को टाल देता है। वो विवाह तो करता है अपनी भाभी के साथ, लेकिन वो उसके साथ जब संबंध बनाता है तो अपने वीर को वो धरती पर गिरा देता है, यानी कि ये सोच करके कि इसकी जो पहली संतान हो वो मेरी तो कहलाएगी नहीं, वो मेरे भाई की कहलाएगी। यानी कि उसके मन में कपट आ जाता है, उसके मन में किसी भी प्रकार का लालच आ जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर को यह भी नहीं भाता है, क्योंकि यह व्यवस्था परमेश्वर की ओर से है कि यदि कोई पुरुष बिना संतान के मरे तो उसकी पत्नी का विवाह उसके छोटे भाई से कर दिया जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस कारण से जो उसका दूसरा बेटा ओनान था यहूदा का, वो भी मर जाता है। और अब यहां यहूदा, जो कि हम देखते हैं बहुत ही सेल्फिश टाइप का एक कैरेक्टर है, यहूदा अब डर जाता है। यहूदा यहां पर अब डर के मारे, क्योंकि अब उसके दो बेटे मर चुके हैं, अब डर के मारे वो अपनी बहू तमार से कहता है कि भाई मेरा तीसरा बेटा अभी सयाना नहीं है, यानी कि अभी जवान नहीं है, तो तब तक तू एक काम कर, तब तक विधवा वाला ही जीवन जी, जब ये सयाना हो जाएगा तो फिर मैं इसका विवाह करा दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रथा थी कि यदि एक भाई निसंतान मरता है और दूसरे भाई विवाह करता है, वो भी निसंतान मरता है, तब तक वो सारे भाइयों से ही विवाह करेगी। इस बात को आप मत्ती के सुसमाचार में पढ़ चुके हैं, जहां पर यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेते हुए ये कहा था कि व्यवस्था में लिखा है कि यदि किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसके छोटे भाई से विवाह करेगी, और ऐसे करते करते अगर वो 7 भाइयों से विवाह कर ले तो स्वर्ग के राज्य में वो किसकी पत्नी ठहरेगी, आपने ये वहां पढ़ा होगा। बहरहाल हम इसके विषय में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि अब यहां जो यहूदा है वो मतलबी जो है करेक्टर दिखाता है। अब वो डर जाता है और परमेश्वर की व्यवस्था को, जो परमेश्वर का आज्ञा है, उसको अब उसके खिलाफ वो जाने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने तीसरे बेटे की भी शादी तमार के साथ करा दूं तो कहीं ये ना मर जाए। तो वो उसको इस तरीके से कहकर उसके मायके में भेज देता है और वो अपने घर में रह करके विधवाओं वाला जीवन जीने लगती है। आगे देखते हैं, जब समय बीत जाता है और जो शेला है, जो तीसरा पुत्र है यहूदा का, वो सयाना हो जाता है, लेकिन जो यहूदा है वो अपने तीसरे बेटे का विवाह जो तामार है उससे नहीं कराता है, और ये बात ही उसका दोष है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ही उसका दोष है। यहां पर हम देखते हैं कि जो तामार ने किया वो तो गलत है ही, वो तो परमेश्वर के दृष्टि में घृणित है, लेकिन इस जगह ये जो अध्याय लिया गया है, ये इसलिए लिया गया है कि परमेश्वर की दृष्टि में जो परमेश्वर ने ठहराया है, अगर उसे नहीं करेंगे तो वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसने तमार के साथ अपने तीसरे बेटे का विवाह नहीं किया। और आगे चल के हम देखते हैं कि जो यहूदा है वो अपने भेड़ बकरियों के ऊन कतरने वालों के पास उस जगह को गया जहां पर तमार रहा करती थी, और ये बात तमार को पता चल जाती है। अब तमार क्या करती है, अपना विधवा का जो उसका भेष था वो उतार करके एक घूंघट रख करके एक वेश्या का रूप धरती है और अपने ससुर यहूदा के पास जाती है। और जो यहूदा है वो इस बात को नहीं जानते हैं कि ये तमार है, और उनके साथ वो संबंध बनाते हैं। और संबंध बनाते समय हम देखते हैं कि वो उससे कुछ मांगती है, वो उससे कहती है कि भाई मैं तुम्हें वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें क्या दूं, तो वो कहती है कि अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा जो तेरे पास है वो दे देना। तो वो कहता है कि अभी तो मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं। तो वो उसके लिए कुछ अपने लिए गारंटी के रूप में रख लेती है। तो यहां पर यहूदा उसके पास अपनी मोहर, बाजूबंद और हाथ की घड़ी गारंटी के रूप में उसके रखवा देते हैं। और उसके बाद 3 महीने के बाद तमार गर्भवती होती है, और जब वो गर्भवती होती है तो लोगों में ये बात फैल जाती है कि भाई ये तो विधवा थी, ये कैसे गर्भवती हुई है, आओ इसे अब बाहर निकाल करके इसके मार डाला जाए। क्योंकि ये वहां प्रथा थी कि जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाती थी
उसको इस तरीके से मार डाला जाता था, उसे पथरवा करके मार डाला जाता था। लेकिन जब ये बात यहूदा को पता चली तो वो वहां आया और तमार ने उसकी वो चीजें जो उस वक्त उससे ली थी उसको दिखा देती है, और उस वक्त जो यहूदा है उसे अपनी गलती का एहसास होता है। यहूदा उन घड़ी को, अब घड़ी कह रहा हूं माफ कीजिएगा, उस छड़ी को और अपने बाजूबंद को और अपनी मोहर को पहचान लेता है। और 26वें वचन में हम देखते हैं यहूदा कहता है, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र शेला से विवाह ना किया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग नहीं किया। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि एक बार अगर उनके साथ हो गया तो वो बार बार प्रसंग कर रहे हैं, नहीं, फिर उन्होंने आपस में कभी संबंध नहीं बनाया। और यहां ये शब्द जो लिखा है, यहूदा ने कहा कि वो मुझसे कम दोषी है, यानी कि मैं ज्यादा दोषी हूं। मैंने परमेश्वर की व्यवस्था को जो है गलत ठहराया और मैंने व्यवस्था के अनुसार नहीं किया, तो वो तामार दोषी नहीं है, मैं दोषी हूं कि उसका हक मैंने उससे नहीं दिया। उसका हक था कि उसका विवाह मैं शेला से कर देता, अपने तीसरे बेटे से कर देता, लेकिन मैंने उसका विवाह डर के मारे नहीं किया और परमेश्वर की आज्ञा का इस प्रकार से मैंने भी उल्लंघन किया। तो यहां पर तामार दोषी नहीं है, यहां पर जो दोषी है वो मैं हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था का पालन ना करना ही यहां पर जो यहूदा है उसको दोषी ठहराता है। और यह अध्याय इसीलिए दिया गया है क्योंकि हम जो ये पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हैं, पुराना नियम पढ़ रहे हैं, यह यहूदियों का इतिहास है और यहूदियों के अंदर यह व्यवस्था है और परमेश्वर ने भी यह व्यवस्था दी है कि भाई इस प्रकार से विवाह किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के विवाह को और इस प्रकार की जिम्मेदारियों को दर्शाने के लिए कि यह करना ही करना है, यह अध्याय दिया गया है। इसमें हम मसीह विश्वासियों का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि अब यह बातें हम पर लागू नहीं होती हैं। यह व्यवस्था की बातें मुझ पर और आप पर लागू नहीं होती हैं, यह केवल यहूदियों और इजरायलियों पर ही लागू हुआ करती थी। तो इससे हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहां पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी बात निकल के आती है कि जो यहूदा का जो गोत्र है, जिसे हम यहूदा का गोत्र कहते हैं, और यहूदा के गोत्र में से जो राजा हुआ है दाऊद, और वो हम एक तरीके से देखेंगे वो पहला ही राजा माना जाएगा, भले ही वो दूसरा राजा है, लेकिन जो शाऊल था वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य ना निकला। उसके बाद दाऊद को राजा बनाया गया और बहुत ही वैभवशाली राजा दाऊद है। हम देखते हैं कि राजा दाऊद यहूदा के गोत्र से है। और जब मती के सुसमाचार की जो वंशावली जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद की जो वंशावली है वो यहूदा और तामार के से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है पेरेस, उसी से है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यानी कि ये जो लिखा गया है जैसा परमेश्वर ने सच्चाई के साथ हुआ वैसा ही लिखा है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर ये इंसान के द्वारा लिखा जाता तो कहीं ना कहीं दाऊद इसको बदल देता, क्योंकि दाऊद तो उसी गोत्र का है, उसी रिश्ते की उत्पन्न संतान से ही वो वंश चला है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को कोई नहीं छू सकता, परमेश्वर के वचन को कोई नहीं बदल सकता। ये कोई मनुष्य नहीं है जो अपनी मनगढ़ंत बातें लिखवाता है। ये बात कौन लिखवा रहा है? ये बात परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मूसा को लिखवा रहे हैं। और जब ये घटनाएं बीते दिनों में या पिछले सालों में, वर्षों में ये घटी हैं, तो परमेश्वर मूसा को झूठ तो लिखवाएगा नहीं। परमेश्वर मूसा से ये तो कहेगा नहीं कि भाई तमार ने इस तरीके से नहीं किया था या यहूदा ने इस तरीके से नहीं किया था, उन्होंने पाप किए थे, उन्होंने गलतियां की थी, तो वैसा ही लिखा गया। ये कोई मानव निर्मित वचन नहीं है या मानव निर्मित बातें नहीं है जो हम ये कहें कि भाई ये मनुष्यों ने लिख दिया था। तो ये बहुत अच्छी तरह से ये साबित होता है कि जो घटनाएं घटी तो लिखवाने वाला सत्य है, तो वो सत्य ही लिखवाएगा। यदि कोई मनुष्य लिखवाता तो फिर वो इन बातों को छिपा लेता, लेकिन परमेश्वर कभी भी सत्य के अलावा कोई बात नहीं करेगा। यदि वो मुझे कुछ बात बताएगा तो चाहे वो कितनी भी घृणित क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी पाप वाली क्यों ना हो, वो मुझे सत्य ही बताएगा। वो कभी भी इस तरीके से झूठ बात नहीं लिखवाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से उत्पत्ति की पुस्तक में ये 38वां अध्याय तामार और यहूदा के विषय में लिखा गया है। यहां का जो मेन प्रिंसिपल जो लिखने का कारण मैंने आपको बता दिया कि केवल उस व्यवस्था को जताना है कि यदि कोई पुरुष अपनी बिना संतान के उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके भाई को अपना फर्ज निभाना है, और उसका जो बाप है या उसका जो पिता है उसको भी अपने बेटे का विवाह करवाना है, और किसी भी तरीके से नहीं सोचना है। यहां पर यहूदा ने जो है गलती की और उसने शेला के साथ उसका विवाह नहीं कराया और परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं माना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
यहां पर हमने 38वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है और अब हम 39वें अध्याय से आगे का अध्ययन परसों करेंगे। और मैं चाहूंगा आप 39वें अध्याय से लेकर के 45वें अध्याय तक रीडिंग कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम अध्ययन करेंगे तो हम इसको भी ओवरऑल तरीके से ही करेंगे। एक बार फिर से बता देता हूं, 39वें अध्याय से हम शुरू करेंगे। 39वें अध्याय से लेकर के 45वें अध्याय तक आप अध्ययन रीडिंग कर लीजिएगा, ताकि जब हम इसका अध्ययन करें तो आपको समझने में आसानी हो। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप और भी कुछ तमार और यहूदा के विषय में जानना चाहते हैं तो आप पर्सनली रूप से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस विषय में आपको सारे डाउट क्लियर करने की। तो प्रभु